हेलो माय ऑल इकरा टॉपर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th उर्दू ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके क्लास 10th, अगर मैं उर्दू का बात करूं, ठीक है, किसका, उर्दू का मैं अगर बात करूं, तो अगर मैं बात करूं अभी फ़िलहाल जो सिलेबस चल रहा है उसके हिसाब से आपके 100 MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं 50% तो ग्रामर पोर्शन से रहता है, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स का, और 50% आपका किससे रहता है भाई, बुक पोर्शन से रहता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ग्रामर से, तो ग्रामर से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार बार पूछे जाते हैं, टॉपिक्स घुमा फिरा के उसी से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे उर्दू ग्रामर के, उर्दू कवायद के, जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। आज के बाद, इस वीडियो के बाद, इसमें जितने भी सारे टॉपिक्स को मैं कवर कराऊंगा, इसके बाद आपके क्लास 10th उर्दू का हर एक टॉपिक, आपसे हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हमारे बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम का, तो इसमें अगर मैं बात करूं इस्म से, ठीक है, आप लोगों ने इस्म पढ़ा होगा जिसको हम लोग नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस्म हो गया। अब उस इस्म के साथ साथ इस्म की जितनी भी सारी किस्में होती है, जैसे अगर मैं बात करूं इस्म मारफा का, इस्म नकेरा का, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कौन सी है सर, दूसरा आपका अगर मैं बात करूं सिफत और मौसूफ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बताने पड़ते हैं कि कौन सिफत है, कौन मौसूफ है। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक है सर जिससे क्वेश्चंस हम लोगों का बार बार घुमा के पूछा जाता है, कौन कौन सा, एक अगर मैं बात करूं फेल का, दूसरा अगर मैं बात करूं किसका सर, फाइल का, और कौन है भाई, मफूल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है और एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाएगा, कौन सी, अलम की किस्मों के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, ये सारी चीज़ें किस में आती है भाई, अलम की किस्मों में तो आता है। और कोई ऐसा टॉपिक जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हो, ये रहे आपके चार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये चारों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आइए फिर इसको हम लोग बहुत ही गौर से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला चीज़, सबसे पहला नाम यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, इस्म है। और इस्म के बारे में आपको अच्छे से पता है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नाउन, और हिंदी में इसको बोला जाता है संज्ञा। अब संज्ञा होता है क्या है, बेसिकली बहुत ही सिंपल है, किसी भी चीज़ के नाम को, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नाउन कहते हैं, इसमें कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी, मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस्म का कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा कि नाउन के टोटली 5 टाइप्स होते हैं, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं उर्दू में, तो उर्दू में अगर मैं बात करूं मानी के एतबार से, आपका इसमें मेनली कितने टाइप का होता है सर, 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका कहलाता है इस्म मारफा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, इस्म खास, मतलब इंग्लिश में उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, इसमें मारफा, या फिर इसको इसमें ख़ास बोलते हैं। या फिर दूसरा टाइप इसका कौन सा होता है सर, इसमें नकेरा, ठीक है, क्या कहलाएगा, इसमें नकेरा, या फिर उसको बोला जाता है क्या, इसमें आम। अब ये दोनों होते क्या हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको अच्छे से देना चाहूँगा, ठीक है। अब देखो, इसमें मारफा प्रॉपर नाउन बेसिकली होता है किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम। अब इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले समझता हूँ किसको, इसमें नकेरा को। इसमें नकेरा को मतलब, नकेरा मीन्स क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके किसी, बहुत सारी चीज़ों को किसी एक ग्रुप से मेंशन करना, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में बहुत सी मर्द होते हैं, बहुत से औरत होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं कभी मेंशन करता हूं किसी औरत का, ठीक है, या फिर मैं किसी मर्द के बारे में बोल रहा हूं, क्या आपके माइंड में कोई एक स्पेसिफिक मर्द का नाम आता है? नहीं भाई, मर्द एक ऐसा नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसका, मर्द का, तो मर्द एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे अगर मैं जब भी मर्द बोलूँ तो आपके माइंड में आएगा सर दुनिया में बहुत सारे मर्द हैं, आप कौन से मर्द का बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं किसी लड़के का बात करूँ, ठीक है, किसका सर, लड़का का, तो लड़का एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें आप मैं अगर बोलूँगा भाई किसी लड़के को बोला, तो आप बोलेंगे सर लड़के बहुत सारे हैं, लड़कों का नाम बताइए, तो लड़के किसी
दुनिया में लड़के बहुत सारे, ठीक है, तो लड़का एक क्या है सर, आम नाम है, ठीक है। अब लड़कों में जब मैं किसी एक का स्पेसिफिक नेम बोलूंगा तो वो फिर मेरा किस में आ जाएगा सर, इस्म मारफा में आ जाएगा, ठीक है। यानी सर लड़के में जैसे मैं नाम ले रहा हूँ किसका, अहमद का, बात को समझ रहे हो। जैसे मैं अगर बात करूँ दुनिया में मुल्क का, मैं बोले भाई उस मुल्क ने ना इस पर हमला कर दिया, तो बोलेंगे सर आप तो दुनिया में बहुत सारे मुल्क है, किसने किस पर हमला किया, आप नाम लेके बोलिए ना। तो मुल्क ये जो लफ्ज़ है सर, ये जो मुल्क लफ्ज़ है ये आपका किस में आता है, इस्म मार नकेरा में आता है, यानी इसमें आम में आता है। बट दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है, मैंने मुल्क बहुत सारे देश है, उसको मैंने किसी एक लफ्ज़ से कर दिया आम, मतलब किसी एक कॉमन नेम ले लिया, उसको क्या बोल दिया, मुल्क बोल दिया, ठीक है। अब उन मुल्कों में जब किसी एक खास स्पेसिफिक मुल्क का नाम मैं मेंशन करूंगा तो वो जो स्पेसिफिक नेम होगा, वो जो खास नाम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, इसमें मारफा कहेंगे। जैसे मुल्क में अगर मैं बात करूं, मैं हिंदुस्तान का बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो आपका हिंदुस्तान लफ्ज़ ये क्या कहलाएगा सर, इसमें मारफा कहलाएगा। जैसे मुल्क में बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है, मैं उनमें से किसका बात कर रहा हूँ सर, अमेरिका का बात कर रहा हूँ, तो ये जो आपका अमेरिका, ठीक है, किसी जगह, अब किसी देश का, किसी मुल्क का स्पेसिफिक नेम है, खास नाम है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसमें मारफा में आएगा। बात को समझ रहे हो। किसी भी अगर मैं बात करूँ, जैसे दुनिया में इंडिया में अगर बात करूँ, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे सूबे हैं, ठीक है। अब मैं किसी अगर सूबे का बात कर रहा हूँ ऐसे, तो आपको तुमको समझ में नहीं आएगा। उन सूबों में मुझे किसी एक का, जब मैं नाम बोल रहा हूँ बिहार का, मैं बात कर रहा हूँ यूपी का, या फिर मैं बात कर रहा हूँ बंगाल का, ठीक है, तो ये जो आपके जैसे इंडिया में बहुत सारे क्या होंगे, सूबे होंगे, तो ये जो आपका सूबा हुआ, सूबा कौन सा लफ्ज़ होगा सर, इसमें नकेरा होगा। और सूबे में जब मैं बिहार का बात करूंगा, उत्तर प्रदेश का बात करूंगा, मध्य प्रदेश का बात करूंगा, तो ये जो आपका स्पेसिफिक नेम होगा ना जगह का, ये जो आपका नाम होगा ये क्या कहलाएगा सर, ये इसमें मारफा में आएगा, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है अच्छे से। बात को समझ गए। तो इसमें के बारे में मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं, किसके बारे में सर, इसमें तो हो गया, उसके बाद था मेरा कौन, सिफत और मौसूफ, ठीक है। अगला पॉइंट लेते भाई, अगला पॉइंट था मेरा क्या, सिफत, और दूसरा कौन सा था, मौसूफ, ठीक है, क्या था, सिफत और मौसूफ। अब देखो ये सिफत और मौसूफ बेसिकली होता क्या, जैसे अगर तुम लोगों ने फेल और फाइल पढ़ा होगा तो इसमें पता चला होगा कि फेल जो होता है मेरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, वर्ब कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका फाइल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो मेरा सिफत होता है ना, सिफत हम लोग क्या कहते हैं, सिफत बोलते हैं किसी भी एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव आप लोगों ने नाम सुना होगा, एडजेक्टिव क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को, मतलब वैसा नाम या फिर वैसा वर्ड जो किसी भी, मतलब जो किसी नाउन की क्या होता है सर, क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए कि वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, या फिर एक है, दो है, उसका क्वांटिटी बताए, या फिर क्वालिटी बताए कि अच्छा है, खराब है, कैसा भी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एडजेक्टिव कहते हैं, या जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से मैं अगर बात करूँ उर्दू में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या सर, सिफत। सिफत एक ऐसा इसम है, इसम का एक इसम है सिफत, ठीक है। तो सिफत एक ऐसा इसम है जिसमें मतलब किसी नाम की, किसी इसम की तारीफ क्या की जाती है, ठीक है। तारीफ मतलब सिफत बयान की जाती है, सिफत मतलब ये होता है तारीफ, समझ रहे हो। तो ये जो आपका सिफत है, जैसे मैं अगर बात करूं किसका सर, अच्छा आदमी का, अच्छा आदमी, या फिर मैं बात करूं लंबा इंसान, ठीक है, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे देखो मोटी किताब, फिर मैं दूसरा बात कर रहा हूँ लाल कमीज। अब यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस है तुम्हारे पास, ठीक है। चार ऑप्शंस में अब तुमको इसमें बताना सर सिफत कौन है और मौसूफ कौन है। देखो इससे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, देखिए इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लफ्ज क्या भाई, अच्छा आदमी। यहाँ पे बोला किसके बारे में जा रहा है, आदमी के बारे में। तो जिसके बारे में जो चीज बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे आदमी के बारे में क्या क्वालिटी बताया जा रहा है सर, अच्छा है, ठीक है। तो ये तो आपका अच्छा वर्ड है ना, ये किसी इसमें की क्या बता रही है सर, क्वालिटी बता रही है, ठीक है। तो ये जो आपका अच्छा वर्ड है ये क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा। बात को समझे। और जिस चीज की सिफत की जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, यानी ये जो आपका आदमी है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, मौसूफ कहलाएगा। यानी जिस चीज़ की सिफत बयान की जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो ये है आपके पास क्या, लंबा इंसान। अब लंबा इंसान बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे देखो इस लंबा इंसान के बारे में क्या
बोला क्या गया है, उसका क्वालिटी बताया गया, क्वांटिटी बताया गया, उसके बारे में बोला गया सर ये जो इंसान है ना ये क्या है, लंबा है। बात को समझ रहे हो? तो ये आपका क्या बता रहा है, उसका इंसान के बारे में क्वालिटी बता रहा है। तो जब किसी इसम के बारे में कुछ बोला जाता है, क्वालिटी के बारे में, उसके उसके क्वांटिटी के बारे में, तो ये आपका क्या कहलाता है सर, ये मेरा सिफत में आ जाता है। बात को समझ रहे हो? और जिसकी सिफत भी ये बयान की जाए, यानी ये जो इंसान है यहाँ पे, ये फिर क्या होगा सर, ये आपका यहाँ पे मौसूफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखो मोटी किताब, तो मोटी किताब में यहाँ पे किताब मेरा क्या है सर, किताब एक आपका इसम है, ठीक है। अब इस इसम के बारे में, किताब के बारे में क्या खासियत बयान की जा रही है, क्या क्वालिटी बयान की जा रही है सर, ये जो आपका किताब है ना ये क्या है, मोटी है, ठीक है। तो ये जो आपका मोटी वर्ड होगा ये मेरा सिफत होगा कि मौसूफ होगा, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि सर ये जो मोटी यहाँ पे वर्ड है ये मेरा क्या है, सिफत है। और ये जो आपका किताब है ये यहाँ पे क्या इसमें आ जाएगा, आपके इसम की कैटेगरी में आएगा, यानी ये मौसूफ कहलाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है, क्या, लाल कमीज। इसका जवाब आपको आंसर में देना है। बात को समझ रहे हो? चलो फिर एक कमेंट में देना है, आंसर में नहीं। चलो भैया अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या, फेल, फाइल और मफूल। अब ये तीनों बेसिकली होते क्या हैं, इनको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। फेल, फाइल और मफूल। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसका, फेल का, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं किसको, फाइल को, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किसके तरफ सर, मफूल के तरफ, ठीक है। अब देखो फेल बेसिकली होता क्या है, फेल यानी सर काम को बोलते हैं। अब सिर्फ अगर बोलोगे सर काम में आपका क्या आ जाएगा सर, उठना बैठना, खाना पीना, रोना हंसना, ये सभी काम ही तो है। तो क्या उठना बैठना खाना पीना ये एक फेल कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फेल बेसिकली होता है क्या है, फेल आपका होता है काम, किसी भी काम, बट काम के साथ आपका उसमें क्या पाया जाना चाहिए, जमाना पाया जाना चाहिए। जमाना का मतलब क्या सर, टाइम। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जमाना 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इंग्लिश में पढ़ा होगा उसे, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पढ़ा होगा ना। ठीक उसी तरीके से आपका फेल होता है। फेल मतलब क्या होता है, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, बट शर्त यह है कि उसमें जमाना भी पाया जाए। जैसे अगर मैं बोलूँगा सर ये जो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना एक क्या है, लफ्ज है। अब आप ये बोलेगा सर पढ़ना इसमें कि फेल है, तो आप बोलेगा सर फेल है। बट क्या सिर्फ पढ़ना फेल कहलाएगा? नहीं सर, पढ़ना के साथ जब कोई जमाना पाया जाए, क्या, जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ना, तो पढ़ना में कोई जमाना पता चल रहा है, कोई टाइम पता चल रहा है कि पास्ट में, मतलब हाल में है या फिर माजी में है या फिर मुस्तकबिल में काम हो रहा है, नहीं पता चल रहा ना। अब अगर मैं यहीं पर बोलूँ कि पढ़ना से अगर मैं बात करूँ, यहीं पे इसको जमाने के साथ मिला दूं कि पढ़ता था मैं, या फिर बोल दूं पढ़ता है, पढ़ता है। अब यहां पे इसी को देखोगे, पढ़ता था, तो यहां पे तुमको पढ़ता था मतलब काम तो हो ही रहा है, बट काम के साथ क्या पता चल रहा है, जमाने का पता चल रहा है। और जब काम के साथ जमाना पता चले, वो मेरा तब क्या कहलाएगा सर, फेल कहलाता है। बात को समझ रहे हो? अब अगर ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसका, फाइल का। फाइल बेसिकली होता है क्या, जैसे एक मैं जुमला ले लेता हूं, जैसे अहमद स्कूल जाता है। अब यहां पे इन 3 लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा, एक तो है अहमद, दूसरा है स्कूल, तीसरा है जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो जाता है, एक तो जाना काम क्या कर रहा है, ये जो अहमद है, अहमद काम क्या कर रहा है सर, जाने का काम कर रहा है। तो ये जो आपका जाता है, क्या ये फेल है? आप बोलेगा सर फेल, आपने बोला था फेल के साथ मतलब काम तो होना चाहिए, बट काम के साथ जमाना पाया जाना चाहिए। जाता है यानी सर काम जो है ना वो प्रेजेंट में, मतलब हाल में कर रहा है। इसका मतलब ये जो जाता है ना, ये जाता है आपका एक क्या है, यहाँ पे फेल है। चलो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो आपका अहमद है वो कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल जा रहा है। बात को समझ रहे हो? तो अहमद जो काम कर रहा है जाने का, वो किस पर कर रहा है काम, उसका असर किस पर हो रहा है सर, स्कूल में हो रहा है। तो ये जो आपका स्कूल वर्ड है ना, यही स्कूल वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, मफऊल, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। बात को समझ रहे हो? यानी काम का असर जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मफूल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है भाई, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, अहमद कर रहा है। तो जुमले में, सेंटेंस में, वाक्य में जो काम को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई,
उसको हम लोग बोलते हैं सर फाइल। तो यहाँ पे आपको इन तीनों जुमलों से, इन तीनों लफ्ज़ से, इस एक जुमले से आपको एक बात तो समझ में आ जाना चाहिए, फेल क्या होता है, फाइल क्या होता है, मफूल, ये तीनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। बात को समझ रहे हो? चलो फिर मैं उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहे नाजिश क्रिकेट खेल रहा है। अब इस जुमले में मुझे बताइए फेल कौन है, फाइल कौन है, मफूल कौन है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं भाई, सबसे पहले काम क्या हो रहा है सर, खेलने का, ठीक है, खेल रहा है, यानी काम तो हो रहा है खेलने का, ठीक है, खेलना एक काम है, ठीक है। क्या काम के साथ जमाना पाया जा रहा है? हाँ सर, खेल रहा है, यानी प्रेजेंट में जो है हाल में काम हो रहा है, तो यानी खेल रहा है, ये जो पूरा वर्ड है यहाँ पे, ये मेरा क्या कहलाएगा सर, ये आपका यहाँ पे फेल हो जाएगा। चलो इतना बात तो क्लियर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे नाजिश जो खेल रहा है, नाजिश जो खेलने का काम कर रहा है, वो क्या खेलने का काम कर रहा है भाई, क्रिकेट, यानी ये जो क्रिकेट वर्ड है, ठीक है, ये जो क्रिकेट लफ्ज़ है यहाँ पे, ये क्रिकेट क्या कहलाएगा सर, ये आपने बताया अभी अभी, ये क्या कहलाएगा, मफूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है भाई, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा था? उस वक्त जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में लिखाया था कि नाजिश स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा था, नाजिश कर रहा था, तो नाजिश मेरा फाइल कहलाया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या, नाजिश क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें बचाओ क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, नाजिश कर रहा है, तो नाजिश मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पे भी नाजिश मेरा क्या होगा सर, फाइल होगा। फाइल बोले तो सब्जेक्ट होगा। ये तीन बातें, ये तीन पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना, फेल, फाइल और मफूल। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में आप PYQs को उठा के देख लीजिएगा, हर एक बार, मतलब हर एक ईयर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। बात को समझ लो? चलो फिर आपके पास मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, इन दोनों को बना के रखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एक तो ले लेता हूँ मैं, किसको, अहमद घर जा रहा था। अब इसमें मुझे बताइएगा फेल कौन है, फेल कौन है, दूसरा मुझे बताना है आपको फाइल कौन है, तीसरा मुझे बताना है कि आपको मफूल कौन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। समझ गए क्या? क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है अब तक? चलो, बात तो इतनी समझ है। अब हम लोग आते हैं किस पे, और हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा क्या सर, अलम की किस्में, जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम से, अलम की किस्में, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है बार बार भाई रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला अलम की किस्मों में आपको याद रखना है किसको, अगर मैं बात करूँ, देखो कुन्नियत में 5 का लिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला आता है आपका क्या, कुन्नियत, ठीक है। दूसरा आता है आपका क्या, लक़ब। तीसरा आपका क्या लगेगा, खिताब, ठीक है। चौथा आपका आ जाता है किसमें सर, उर्फ। और पांचवा आपका क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तखल्लुस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कुन्नियत क्या होता है, लक़ब क्या होता है, खिताब क्या होता है, उर्फ क्या होता है, तखल्लुस क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग अच्छे से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या, कुन्नियत का, कुन्नियत का मतलब सबसे पहले आपको ये भी जानना है कि अलम क्या होता है। अलम को मैं बता चुका था पहले, अब किसी को नहीं भी पता हो तो वो मैं बता देता हूँ कि अलम बेसिकली होता है किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे आप लोगों ने इसमें मारफा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो अलम जो है वो भी इसमें मारफा का एक किस्म होता है, ठीक है। इसमें मारफा होता क्या है कि जिसमें किसी हम लोग स्पेसिफिक चीज़ का, मतलब जिसमें किसी खास चीज़ का जिक्र करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ अलम, अलम भी आपका मारफा का ही किस्म है, और उसका डेफिनेशन भी वही होता है कि किसी भी चीज़ के जो खास नाम होता है, खास चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अलम कहते हैं। अब अलम की किस्म में सबसे पहला आ रहा है कि आपका कुन्नियत। कुन्नियत आपका क्या होता है, वैसा नाम जो माँ बाप की तरफ से दिए जाते हैं या फिर जो रिश्तेदार की तरफ से दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी कभी, जैसे इब्न मरियम, ये नाम है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या, बिन्त हव्वा,
ये नाम जो है ये फैमिली वालों के द्वारा रखे जाते हैं, मतलब खानदान के तरफ से रखे जाते हैं। तो वैसे नाम जो खानदान के तरफ से दिए जाते हैं वो आपके कौन से लिस्ट में आ जाते हैं भाई, कुन्नियत के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लक़ब का, लक़ब में आप लोगों ने नाम सुना होगा किसके बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में। उनको क्या कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा बापू का, बापू किसको कहा जाता है भाई, महात्मा गांधी। तो लक़ब बेसिकली क्या होता है, वैसा नाम जो कि समाज वालों के द्वारा दिया जाता है, यानी जो समाज के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उन वो नाम देते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लोकनायक का, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बापू का, जैसे कुछ आपके बुक में जैसे एग्जाम्पल रहा होगा किसमें, खान बहादुर के नाम से, खान बहादुर। तो लक़ब के बारे में आपको बस नाम आप देख के आराम से पहचान जाएंगे कि लक़ब बेसिकली, आप इसका डेफिनेशन याद रखिएगा कि वैसा नाम जो समाज की तरफ से दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या कौन से लिस्ट में रखते हैं, लक़ब के लिस्ट में रखते हैं। अब अगला अगर मैं बात करूं कौन सा, जो मेरा खिताब होता है, खिताब बेसिकली क्या होता है, वैसा नाम, अलम, पहले अलम के बारे में एक सिंपल सा फंडा याद रखेगा कि किसी भी चीज़ का खास नाम। अब अलम में आ रहा है कौन, आपका खिताब। तो खिताब बेसिकली क्या होता है, वैसा नाम जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, मतलब सरकार या फिर जो हुकूमत किसी नाम को देती है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया में सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया में कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं पद्म भूषण का, जैसे अगर मैं बात करूं किसका, पद्मश्री का, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपका किसका सर, भारत रत्न, भारत रत्न। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि हुकूमत के द्वारा दिया जाता है, यानी सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो वैसा नाम जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से मिले, जो हुकूमत की तरफ से मिले, वो आपका, वो सारे नाम किसके लिस्ट में आते हैं, आपके खिताब के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका क्या, उर्फ। उर्फ आप लोगों ने नाम सुना होगा। उर्फ क्या होता है, वैसा नाम जो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, जैसे किसी का एक का स्पेसिफिक नेम है शेखुद्दीन, ठीक है, उसको प्यार से लोग जैसे बोलते हैं ना शेखू। जैसे अगर मैं बात करूं किसी का है कलीमुद्दीन नाम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलमू करके बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो वैसा नाम जो असल नाम के अलावा प्यार से लोग ऐसे मशहूर कर देते हैं चिढ़ाने के लिए या फिर ऐसे ही मजा लेने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन से लिस्ट में रखते हैं भाई, वो आपका उर्फ कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब अगला नाम आता है आपका, अगला टाइप आता है अलम का, वो आपका आ जाता है कौन, तखल्लुस। अब अगर मैं बात करूं आपका तखल्लुस का, तो तखल्लुस बेसिकली होता क्या है, वैसा नाम जो शायर अपने शेर के लास्ट में यूज़ करता है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई किसका, असदुल्ला खां गालिब का। ये बहुत ही फेमस शायर है, तो मैं इन्हीं का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, असदुल्ला खां गालिब। अब क्या इनका जब शेर पढ़े होगे तो देखे होगे क्या इनके शेर के लास्ट में इनका पूरा नाम लिखा हुआ रहता है, नहीं रहता भाई। क्या रहता है, बस ये छोटा सा नाम रहेगा, ये गालिब, और उस पर एक छोटा सा लकीर ऐसे चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका छोटा सा नाम रहा ना, जैसे असदुल्ला का गालिब पूरा नाम है, बट उस पूरे नाम को लिखने के लिए बजाय वो वहाँ पे क्या लिखा, गालिब लिखा। ठीक उसी तरीके से जैसे मीर अमन दहलवी, तो ये पूरा नाम है, बट वो अपने शेर के लास्ट में इस तरीके से मीर लिख देते हैं, ठीक है। तो वो छोटा सा नाम जो किसी शेर के लास्ट में शायर यूज़ करता है, तो वो आपका कौन सी कैटेगरी में आता है भाई, वो आपका आ जाता है किसमें, अगर मैं बात करूं तखल्लुस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे जितनी भी सारी पांचों चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट, और अगला पॉइंट क्या सर, साबिका और लाहिका, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सफिक्स और प्रीफिक्स, साबिका और लाहिका। अब जानते हैं ये सफिक्स क्या होता है, ये प्रीफिक्स क्या होता है, यानी साबिका क्या होता है, लाहिका क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले साबिका का, तो साबिका मतलब वैसा नाम, वो छोटा सा नाम जो किसी लफ्ज़ के पहले आए और उसका माना चेंज कर दे। इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अकल, तो अकल एक लफ्ज़ है, ठीक है। अब इसके पहले मैं कोई एक छोटा सा ऐसा नाम जोड़ देता हूँ जो इसका मीनिंग चेंज देता है, चेंज कर दे। जैसे यहाँ पे अकल था, अकल से पहले मैंने एक छोटा सा नाम मिला दिया क्या, बद, ठीक है। तो अब फिर ये क्या बन गया सर, बद अकल बन गया। तो क्या इस छोटे से नाम को जोड़ने के बाद उसका माना चेंज हुआ, हाँ। तो जब किसी लफ्ज़ के पहले किसी छोटे से लफ्ज़ को रख देने पर उसका माना चेंज कर दे, तो ये जो छोटा सा लफ्ज़ है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, साबिका कहलाएगा। बात को समझ में आई इतना, चलो अब आते हैं हम लोग क्या, लाहिका पे। लाहिका बेसिकली क्या होता है, कोई लफ्ज़ है तुम्हारा क्या, जैसे
हाँ वही ले लेता हूँ मैं, अकल ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाहे का मैं, ये मेरा एक अकल एक लफ्ज़ है, अकल के लास्ट में मैंने एक छोटा सा वर्ड और जोड़ दिया, क्या, मंद। अब ये क्या बन गया भाई, ये मेरा बन गया अकल मंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इस वर्ड को, इसमें क्या है, अकल के लास्ट में एक छोटा सा वर्ड जुड़ा सर, वो क्या अलग क्या था, वो मंद था। तो अकल एक वो लफ्ज़ था पहले, उसके लास्ट में मैंने एक छोटा सा नाम जोड़ा, क्या, मंद, तो उसका माना चेंज हुआ, अकलमंद कहलाया। अकल से अकलमंद, तो माना चेंज हुआ ना उसका, हाँ सर माना तो चेंज हो गया। तो वो छोटा सा नाम जो किसी लफ्ज़ के लास्ट में जुड़े और उसका माना चेंज कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, लाहेका कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये बात जो है, तीनों मतलब 5 पॉइंट मैंने बताए, पांचों पॉइंट में यहाँ से आपका एग्जाम में हर बार 20 से 25 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यकीन ना तो आप बार बार मतलब अपने जो है पीवाईक्यूज को देख सकते हैं अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से जो है दिमाग में बैठ गए होंगे। मैं यहाँ पे आपको बस कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहला जुमला है क्या सर, हामिद रोटी खा रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगला आपके पास ऑप्शन है क्या, खूबसूरत। ठीक है, ये जो आपका खूबसूरत वर्ड है, इसमें आपको बताना है सर ये साबिका है, ठीक है, या फिर ये आपका क्या है, लाहिका है। दूसरा आप बता सकते हैं किसका, हाँ मजबूत लड़का। इसमें आपका क्या रह सकता है सर, इसमें आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें बताओ सिफत और इसमें आपका मौसूफ कौन है। सिफत और मौसूफ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपको अच्छे से पॉइंट को समझना कि बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन सकते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे अगर यहाँ तक आगे जुड़े, ये आपके 3 क्वेश्चन है जो कि आपको अपने से ट्राई करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।